वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर कितना रहा? 38,424 करोड़ रुपए। भारत का रक्षा निर्यात अब तक के अपने उच्चतम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, जो मेक इन इंडिया की सफलता को दर्शाता है। हाल ही में प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स अवार्ड निशान से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया? ओडिशा पुलिस। यह पुरस्कार किसी भी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो उनकी असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सर्वोच्च कमांडर होने के नाते यह सम्मान देते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा मामले से। CCS देश की सुरक्षा, रक्षा खर्च और सामरिक नीतियों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 का आयोजन अप्रैल 2026 में कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में देश के शीर्ष एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज का आयोजन किस राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया जाता है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) भारत में एथलेटिक्स खेलों के प्रबंधन और विकास के लिए जिम्मेदार मुख्य संस्था है। भारत में मौसम की सटीक जानकारी देने वाली संस्था IMD का पूरा नाम क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में चक्रवात, भारी बारिश और गर्मी की लहर की आधिकारिक चेतावनी कौन जारी करता है? IMD। IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक प्रमुख एजेंसी है। वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार के कर की श्रेणी में आता है? अप्रत्यक्ष कर। GST को एक राष्ट्र एक कर के उद्देश्य 2017 में लागू किया गया था। भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय स्वदेशीकरण के माध्यम से भारत को वैश्विक डिफेंस हब बनाने पर जोर दे रहा है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया मालवन क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। इसका उपयोग समुद्र के कम गहरे पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मुख्य रूप से कौन सा प्लेटफॉर्म शामिल है? आधार, UPI और डिजिलॉकर। उन्हें सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक भी कहा जाता है, जिसे ने भारत में डिजिटल क्रांति लाई है। एलन मस्क की कंपनी SpaceX द्वारा संचालित स्टारलिंक किस प्रकार की सेवा है? सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। यह सेवा सुदूर क्षेत्रों में बिना केबल के अंतरिक्ष से सीधे इंटरनेट प्रदान करती है। भारत की सुरक्षा नीतियों पर निर्णय लेने वाली संस्था CCS का पूर्ण रूप क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसकी अध्यक्षता हमेशा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। हाल ही में खबरों में रहा साधना सप्ताह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिविल सेवा क्षमता निर्माण। यह मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी अधिकारियों के कौशल विकास का एक विशेष कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। यह बारूदी सुरंगों से होने वाले खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2006 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बारूदी सुरंगों के खतरे को खत्म करने के लिए 8 दिसंबर 2005 को इसकी घोषणा की थी। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1935 ईस्वी में। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? मुंबई। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? 2027 में। यह भारत की पहली ऐसी जनगणना होगी जिसमें डेटा संकलन के लिए मोबाइल ऐप और डिजिटल पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। जनगणना 2027 का पहला चरण मुख्य रूप से किससे संबंधित है? हाउस लिस्टिंग से। पहले चरण में मकानों की सूची तैयार की जाती है और परिवार की सुविधाओं से जुड़ा डेटा लिया जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर को आधिकारिक तौर पर कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। इसे एक राष्ट्र एक कर के नारे के साथ पूरे देश में एक समान टैक्सी प्रणाली के रूप में लागू किया गया था। भारत का लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म UPI किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? NPCI। UPI
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने मोबाइल के जरिए पैसे के लेनदेन को बहुत आसान और तेज बना दिया है। डिजिटल भुगतान को नियंत्रित करने वाली संस्था एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई भारत में सभी रिटेल भुगतान प्रणालियों के संचालन के लिए एक प्रमुख संस्थान है। भारत में आधार कार्ड जारी करने वाली आधिकारिक संस्था कौन सी है? यूआईडीएआई। आधार एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो बायोमेट्रिक डेटा पर आधारित है। आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाली संस्था यूआईडीएआई का पूरा नाम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीएआई की स्थापना वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा प्रमुख अभियान चलाया जा रहा है? मेक इन इंडिया डिफेंस। इस पहल का लक्ष्य भारत को रक्षा उपकरणों का एक बड़ा निर्माता और निर्यातक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014 में। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर तकनीक मुख्य रूप से सेना के किस अंग से संबंधित है? भारतीय नौसेना। यह समुद्री सतह के नीचे छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की एक सैन्य रणनीति है। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? पुलिस और आंतरिक सुरक्षा। यह सम्मान किसी भी पुलिस बल को उनकी लंबी और उत्कृष्ट निरंतर सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।